अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आयोलर्स फार्मूला। आयोलर्स फार्मूला क्या होता है और उसको हम एमएमपी के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इज कॉल्ड आयोलर्स फार्मूला। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? आयोलर्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको हम प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के मुताबिक ई रेज टू द पावर हमारे पास किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फिक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 ओवर 5 फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 हमें कहाँ से मिली है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज़ होती है। ठीक है, इसके वैल्यूज ज़ुबानी याद होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं हम क्या नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब बाई रिप्लेसिंग आयोटा एक्स विद एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा होगा ना उसको रिप्लेस कर देना है आयोटा एक्स के साथ। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाली जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक्स नज़र आ रहा है आपको वहाँ वहाँ पर इसको किसके साथ रिप्लेस कर देना है? आयोटा एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्स की जगह पे आयोटा एक्स, ये एक्स के स्क्वायर की जगह पे आ गया आयोटा एक्स होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ गया यहाँ पे आयोटा एक्स होल क्यूब आ गया। इसी तरह आगे भी हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब इस नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? इनका जहाँ पे स्केयर है उसका स्केयर ओपन कर लिया, जहाँ पे क्यूब है उसका क्यूब ओपन कर लिया, और जहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 4 है उसको हमने एक्स की पावर 4 के साथ हमने ओपन कर लिया उसको। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्स आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, वो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह हमें पता है कि जो आयोटा क्यूब है वो किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होता है, उसकी जगह पर हमने माइनस आयोटा लिख लिया। इसी तरह जो आयोटा रेज टू द पावर 4 है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, उसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया। अब ये तो आप सिंपल रफ पर भी डेरिवेशंस कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है आयोटा को एक्सपेंड करना। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, उसके स्केयर के बाद अगर पावर आ रही हो हमारे पास ऑड, ठीक है, जैसे आयोटा रेज टू द पावर 3, 5, 7, 11, 17, 27, मतलब कि जितनी भी आए अगर वो ऑड हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्केयर के बाद यानी कि स्पेस स्केयर से आगे अगर आयोटा की पावर हमेशा आ जाए इवन, जैसे यहाँ पर आयोटा रेज टू द पावर 4 है, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, यानी कि अगर हमारे पास इवन है तो वो हमेशा प्लस जो पॉजिटिव आयोटा है ना उसके बराबर होता है। आई एम सॉरी, वो जो है वो +1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर पावर हो अगर ऑड तो किसके बराबर होता है? आंसर माइनस आयोटा के। अगर पावर हो इवन तो आंसर किसके बराबर होता है? +1 के बराबर होता है। और अगर आयोटा स्केयर हो तो वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर भी यहाँ से इसको आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस है जब इसको इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस यहाँ पे देखें माइनस रह जाएगा। इसी तरह सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, सेम वर्ड यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, प्लस आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल हमने प्लस माइनस को जो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई उनको कर दिया है। तो यहाँ पर मजीद लिखेंगे बाई सेपरेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा वाली अगर टर्म्स यूज़ हो रही हो तो जहाँ जहाँ पर आयोटा आ रहा होता है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट्स कहलाते हैं, और जिनमें आयोटा नहीं आ रहा तो वो हमारे पास रियल पार्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे 1 जो है वो रियल पार्ट है, आयोटा एक्स हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पर भी आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा, यहाँ पर आयोटा है तो ये इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो जितने भी हमारे पास जो रियल पार्ट्स उनको लैदा करके लिख रहे हैं और जितने भी हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट्स उनको हमने लैदा करके लिख रहे हैं और वहाँ से हमने आयोटा को कॉमन लेके लिखा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि जो साइन एक्स है इसकी सीरीज़ किसके बराबर होती है? इसकी सीरीज़ इस चीज़ के बराबर होती है, यानी कि एक्स माइनस आयोटा एक्स क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 ओवर 5 फिक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 ओवर 7 फिक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर ए। इसी तरह से हमें पता है जो कॉस एक्स है उसकी सीरीज़ किसके बराबर होती है? उसकी सीरीज़ यानी कि इवन वाली टर्म्स के बराबर होती है। ये आगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर बी हम क्या देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कौन सी सीरीज़ आ जाएगी? ये वाली सीरीज़ दी हुई है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये वाली जो सीरीज़ दी हुई है ये इसके बराबर आ रही है और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल
हम इस तो सिंपल हम यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू, इसकी जगह पे हम cos x लिख लेंगे, इसकी जगह पे हमने क्या लिख लेना है, sin x लिख लेना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे cos x आ गया, ये वाला जो आयोटा है यहाँ पर हमारे पास सेम आ जाएगा, और आगे ये जो टर्म है उसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास sin x आ गया, ठीक है। और देखिए हमने यही तो चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये प्रूव है इसका आयोडर्स फार्मूले को, और इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो इसको अच्छे तरीके के साथ करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।